imperfection in solid. सॉलिड में किस किस तरह का इम्परफेक्शन होता है, तो उसमें सबसे पहले आता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, अगर कोई भी डिफेक्ट एक पॉइंट के अराउंड होगा तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। मतलब क्या कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अबाउट ए पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट जो भी डिफेक्ट होगा, या फिर एटम के अराउंड। इन क्रिस्टल लाइन सब्सटेंस। और सेकंड में आएगा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में पॉइंट के अराउंड और लाइन डिफेक्ट में लाइन के अराउंड। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो इरेगुलरिटी इन entire rows of lattice point। अब इसमें से पहले हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। पहला में पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में पहले स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट, इसी में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरेस्ट, मतलब इसमें भी 4 डिफेक्ट, इसके अंदर भी 4 डिफेक्ट होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट, फिर फ्रैंकल डिफेक्ट, और इसके बाद शॉर्टकट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के बाद होगा स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट, के बाद होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में ही, मतलब पॉइंट के अबाउट ही डिफेक्ट होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके बाद बारी से इसका डेफिनेशन सेपरेटली देखेंगे। फिर नॉन स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट, इसमें भी 2 डिफेक्ट होंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अपने सिलेबस में 12 तक यहीं तक है। अब हम शुरू से स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट से देखेंगे। स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट
तो इसमें स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट में पहला पॉइंट होगा कि ये स्टोइचियोमेट्री को चेंज नहीं करता है, और इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट। मतलब इसको हम इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं। और इसका खास बात है कि स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब डजंट डिस्टर्ब द स्टोइचियोमेट्री ऑफ सॉलिड। स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर 4 डिफेक्ट आएंगे, जिसमें कि पहला डिफेक्ट क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि लैटिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा इस तरह का। ये लैटिस है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो इसी को वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कुछ वैकेंसी क्रिएट हो गया है लैटिस में, तो इसका डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, तो डिक्रीज इन डेंसिटी। ये जनरली तब होता है जब सब्सटेंस को हीटेड किया जाता है। दिस कैन बी डेवलप्ड व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। मतलब गर्म करेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि वैकेंसी डिफेक्ट होगा। वैकेंसी डिफेक्ट में हीटिंग पॉइंट सेकेंड में आएगा इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट में पहला पॉइंट है कि एटम में कुछ लैटिस पॉइंट, मतलब कुछ एटम या मॉलिक्यूल में जो खाली स्पेस होता है उसमें एटम या मॉलिक्यूल चल जाएगा, जिसको हम मतलब कि किसी भी एटम में इंडस्ट्रियल साइट होता है तो उसी में एटम या मॉलिक्यूल चला जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे some constituent पार्टिकल में कौन कौन, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल, ऑक्युपाई इंटरशियल साइट। स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट वैकेंसी एंड इंडस्ट्रियल सेल mainly shown by ionic, non-ionic solid, because there is no case of electrical
न्यूट्रलिटी, वैकेंसी और वैकेंसी डिफेक्ट या फिर कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डिफेक्ट जो फर्स्ट और सेकेंड है वो नॉन स्टोइचोमेट्री सॉलिड के द्वारा ही दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। तो चूँकि इसमें कुछ एटम या मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है तो इसका डेंसिटी इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज इन डेंसिटी, इंक्रीज इन डेंसिटी। थर्ड में फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट जिसको कि डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। और ये है जो आयोनिक सॉलिड के द्वारा शोन किया जाता है, शोन बाय आयोनिक सॉलिड, मतलब इसको आयोनिक सॉलिड ही दिखाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल वैकेंसी को नया दिखा रहा था क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट है जो आयोनिक सॉलिड ही दिखाएगा। और जिस भी कंपाउंड में होगा उस कंपाउंड में कैटायन और एनायन का साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस। A smaller ion usually cation is dislocated from its normal site to an interstitial sites। मतलब स्मॉलर आयन होता है, जैसे पॉजिटिव आयन वो छोटा होता है नेगेटिव आयन के कंपेरिजन में, तो वो अपना नॉर्मल साइट पॉजिटिव वाला साइट से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। और चूँकि इसमें सेमी मॉलिक्यूल में सब कुछ हो रहा है तो डेंसिटी इसमें चेंज नहीं होगा, और ये इसके लिए स्टार पॉइंट होगा क्योंकि और सब में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था। डेंसिटी रिमेन्स सेम। और इसका एग्जाम्पल वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में यही दो से जेई मेन में जनरली क्वेश्चन आता है, ZNS, AgCl, AgBr है जो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में ही होता है। तो AgBr को थोड़ा डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि याद रहे। AgBr और AgI, इसमें कैटायन और एनायन का साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। और इसमें स्मॉलर आयन है जो डिसलोकेट होगा अपना पोजीशन से और दूसरे जगह चल जाएगा, जिससे कि डेंसिटी में चेंज नहीं होगा, उसी को फ्रैंकल डिफेक्ट या फिर डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि डिसलोकेशन हो रहा है स्मॉलर आयन का। अब फोर्थ पॉइंट में देखेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट ही होता है, लेकिन इसमें एक साथ ही दोनों निकल जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट इन बीच
cation and anion, cation and anions missing in equal amount। मतलब एक Na प्लस निकला था एक Cl माइनस भी निकलेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कुछ में पर चेंज नहीं आएगा, न्यूट्रल ही रह जाएगा। तो आयनिक सॉलिड भी दिखा सकता है, नैन आयन से निकल भी, जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट भी सिर्फ आयनिक सॉलिड दिखाएगा इक्वल अमाउंट। और इसका जो कंडीशन है कि कैटायन और एनायन लगभग सेम साइज का होना चाहिए, shown by ionic substance in which cation and anion are of almost same size। एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, NaCl, KCl, CaCl एंड AgBr, जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट में भी होता है, शॉर्टकट में भी होता है, दोनों में सेम है। और यहाँ पे एक NCERT का बहुत इम्पोर्टेंट डेटा, NaCl में 1 सेंटीमीटर क्यूब पर 10⁶ शॉर्ट के पेयर होते हैं, शॉर्ट के पेयर एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयन परसेंट होता है। तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो 10⁻16 आयन में एक शॉट की परसेंट होगा। अभी तक तो इसके बाद जेई में नहीं आया, लेकिन आ सकता है। तो इसके आगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।